जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद ताऊ देवीलाल अमर रहे ताऊ देवीलाल अमर रहे दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावी महासफर की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा की बात करें, विधानसभा की करें या फरीदाबाद में नगर निगम की करें, उन्हीं चुनाव की तैयारियों को लेकर के जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया जी मेरे साथ हैं। मीटिंग ले रहे हैं। हो सकता है कहीं चुनावों की सुगबुगाहट हो। समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता में शामिल जेजेपी क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या साथ में चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारियां माना जाए कि अब नगर निगम के चुनाव है, विधानसभा की तैयारी हो रही है? मैंने अभी भी कहा कि 2024 का हमारा लक्ष्य दुष्यंत जी को सीएम बनाना है। नगर निगम की चुनाव की तैयारी उसी हिसाब से ही करेंगे कि हम 2024 में दुष्यंत भाई साहब को सीएम के रूप में। आप सत्ता में शामिल रहे हैं सरकार के साथ जेजेपी, अब चुनाव नगर निगम के होंगे तो क्या ये माना जाए कि शामिल चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ये जो भी हमारे को पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे, अगर वो समर्थन में कहेंगे तो समर्थन में लड़ेंगे, अगर वो कहेंगे अलग लड़ना है तो हम अलग लड़ने के लिए। आज जिला अध्यक्ष आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? हर वार्ड वाइज हमारा सिस्टम बन रहा है। हर वार्ड वाइज हम अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ढूंढ के 2-2, 3-3 आदमी को लिस्ट ऊपर भेज रहे हैं। उसमें से जो भी ऊपर वालों के आदेश होंगे हमारी पार्टी के हाईकमान के, हम उनके साथ पूरा समर्थन। आपको लगता है कि साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी है और लोकसभा की तैयारी भी है, तो क्या तीनों चुनाव जेजेपी और बीजेपी साथ लड़ने की संभावनाएं बन रही हैं या समय आते आते कहीं जो आपसी तालमेल है कहीं टूटने की संभावना नजर आती? क्या सोचते हैं? मैंने आपको अभी पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि हमारे को जो भी हाईकमान के ऑर्डर है, हाईकमान जैसे आज समर्थन दे रहा है तो हम समर्थन के साथ ही लड़ रहे हैं। कल अगर वो कहेंगी बगैर समर्थन तो बगैर समर्थन लड़ेंगे। पर उनका आज जो है वादा समर्थन का है, उन्होंने कहा कि नगर निगम भी इकट्ठे लड़ेंगे और आगे भी इकट्ठे। अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि नगर निगम अलग लड़ना पड़े तो क्या आपके पास में संगठनात्मक तौर पर प्रत्याशी तैयार हैं? पूरा संगठन आपका जिले में तैयार है? हमारे जी 45 के 45 वार्ड पे हमारे प्रतिनिधि तैयार हैं। एक नहीं, 2-2 नहीं, 3-3 कई जगह बढ़ते हैं। तो ऊपर जो आदेश होगा पार्टी का हाईकमान का कि इनका समर्थन करना, तो उसको हम पूरा समर्थन देंगे। चलिए, मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। बड़ा पद है, आप तो अच्छी तरह से पार्टी के बारे में बात रख ही सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है जिलाध्यक्ष जी ने कि दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, भाजपा के साथ या अकेले? देखिए, आप इसका जवाब अगर मैं दूं आपको तो महाराष्ट्र की और बिहार की भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार जो है उनकी सीटें कम थी लेकिन बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार वहाँ पे सीएम बने। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आज आप देखेंगे तो शिंदे जी जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे से ये सवाल कई बार चैनलों में पूछा जाता है कि भाई आप कैसे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन में हम लोग नहीं बन सकते हैं। गठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई का जो नाता है, ये नाता हम लोग नगर निगम से लेकर चलेंगे और नगर निगम से लेकर लोकसभा के अंदर विधानसभा में भी लेकर चलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी सीटें हमें मिलती हैं गठबंधन में हम उन सीटों को जीतें। और जीतने के बाद में हर कोई चाहता है, देखिए हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि भाई हमारा सीएम जो है अगला दुष्यंत चौटाला होना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला जी के लिए जब हम कमर कस के लगे हुए हैं इलेक्शनों में, और नगर निगम जो है सबसे पहली सीढ़ी है। नगर निगम में हम जितने ज़्यादा यहाँ से हम पार्षद निकाल पाएंगे, उसी के मेहनत से हम लोग यहाँ से जो है विधानसभा निकाल पाएंगे और उन्हीं की मेहनत से जो है हम लोग जो है पूरे हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में लोकसभा के निकाल पाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि और स्टेट में भी ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है। तो हरियाणा में क्यों नहीं? तो हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला जी 2024 में सीएम बनने की लाइन में है। और मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप 100% आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन के विधानसभा के, आपको जाने दीजिए, आपको यहाँ पे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपको दुष्यंत चौटाला दिखेंगे। भाटी साहब, परिस्थितियाँ तो बड़ी अच्छी बताई आपने, दूसरे प्रदेश की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि जो भाई की बात आप कर रहे हैं वो चचेरे भाई हैं, सगे भाई हैं, मामा फूफी के हैं। सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है। भाई तो भाई होता है, चाहे चचेरा हो चाहे ममेरा हो। वो सबसे बड़ी बात ये दिल का रिश्ता होता है। तो ये दो दिल के रिश्ते जुड़ चुके हैं। तो दो दिल जब दिल जुड़ गए तो भाई और भाइयों का रिश्ता भी जुड़ गया। और हमें उम्मीद है कि जो है हमें एक अच्छा सहारा बीजेपी से मिलेगा और हम जरूर यहाँ से सीटें निकालेंगे। यहाँ से फरीदाबाद की राजनीति बड़ी राजनीति में, यानी कहूँ प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है।
अगर फरीदाबाद में आपका गठबंधन नहीं होगा तो बड़ी सरकार पे गठबंधन कैसे संभव हो सकता है? नहीं, देखिए अभी फरीदाबाद में हमारा जो है गठबंधन जो है फरीदाबाद में रहेगा और हरियाणा में भी रहेगा। अभी ऐसा कोई भी कहीं से भी किसी तरीके का, आप देखोगे पीछे दुष्यंत चौटाला जी का भी आप बयान देखेंगे, अजय चौटाला जी के बयान देखेंगे, तो उन्होंने साफ बोला है कि हम अपना गठबंधन धर्म अंतिम समय तक निभाएंगे। क्लियर है बिल्कुल उनका, हम अंतिम समय तक अपने गठबंधन धर्म के हिसाब से चलेंगे और गठबंधन धर्म को निभाएंगे। अगर कोई किस तरीके की बात चलती है तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जैसे नगर निगम में बात करें तो हम 45 वार्डों में, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि हर एक उस पार्षद के यहाँ 3-3 हमारे पार्षद कैंडिडेट है, तो हमने अपनी कमर 45 के हिसाब से कसी हुई है। लेकिन जैसे ही गठबंधन के धर्म के हिसाब से जो हमें सीटें मिलती हैं हम उनको जितवाएंगे, और बाई चांस अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसमें 45 के 45 सीटें भी हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। कितनी सीटें आपने डिमांड की हैं पार्टी या पक्ष रखा है? देखिए ये जो मैटर है ये शीर्ष नेतृत्व का है, ये हमारे ज़िले का मैटर नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का जो डिस्कशन होगा आपस पर, वहाँ से जो सीटें मिलेंगी वहाँ से उन सीटों को जिता कर लाने का काम जो है वो हम लोगों का होगा, वो जिम्मेवारी हमारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरा कहना यही है कि अब चुनावी महासफर की तैयारियां लगभग हो ही चुकी हैं और उसी के मद्देनज़र विधानसभा वाइज जेजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी करने की मुहिम शुरू कर दी है। हर विधानसभा से नाम शॉर्टलिस्ट करके भेजे जाएंगे। अगर 45 के 45 पार्षदों को भी लड़ाना पड़ा अगर, तो जेजेपी उसके लिए तैयार है, ऐसा कहना है राजेश भाटिया जी का। और अगर गठबंधन बनता है तो गठबंधन के साथ भी लड़ेंगे। देखना ये होगा कि गठबंधन बनता है या 45 पे चुनाव की लड़ाई शुरू होती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य ओमकार। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।